नाज़रीन, अल खिदमत फ़ाउंडेशन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यतीम बच्चों की किफ़ालत का ये सबसे बड़ा इदारा है और बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़े से अंजाम दिया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए इनकी खिदमात बारे, तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि यतीम हैं और इनमें अक्सरियत की जो उम्र है वो 17 साल है। पाकिस्तान में यतीम बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो तालीम, सेहत, खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम है, गुर्बत का शिकार है। और अल खिदमत फ़ाउंडेशन किफ़ालत यतीम प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 34,383 बच्चे हैं जिनकी अभी किफ़ालत की जा रही है। और साथ ही साथ अल खिदमत फ़ाउंडेशन के अक़ामती इदारे आगोश होम्स के साथ साथ यतीम बच्चों की घरों में भी किफ़ालत की जा रही है। मुल्क भर में इस वक्त 25 आगोश होम्स फ़ाल हैं, जबकि 6 अभी भी ज़ेर तामीर हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आगोश होम्स का हमने जिक्र किया, इसी से आगाज़ गुफ्तगू कर लेते हैं। ये आगोश होम्स का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ JNN का, इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों ने दावत दी यहाँ पे इज़हार ख़याल के लिए भी, और ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है ताकि हम अपने तमाम प्रोग्रामात को लोगों तक, आवाम तक पहुँचा सकें। अल खिदमत, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी NGOज़ में से एक है और इसके हमारे तकरीबन कोई 8 के करीब ऐसे शोबे हैं जिन पे हम काम करते हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसमें वॉश का प्रोग्राम है, वाटर फिल्ट्रेशन हम करते हैं, उसका पानी, साफ़ पानी फ्राहम करते हैं। इसके अलावा ये तकरीबन 8 शोबे हैं। बनोकाबल का जो प्रोग्राम अभी हमने पिछले साल से शुरू किया, जो कराची से शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन उसके सारे सेंटर्स बन चुके हैं बड़े बड़े शहरों में। तो कफ़ालत यतामा तो जो है इसका जो बुनियादी है, कफ़ालत यतामा से जन्नत का हसूल भी और रसूल की कुर्बत भी इससे मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दिन, क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ ऐसे होगा, जैसे 2 उंगलियां उन्होंने इशारा करके बताया, मेरे नज़दीक इस तरह से होगा। तो जो अल खिदमत है वो यतामा के लिए, क्योंकि जैसे आपने वो जिक्र किया कि तकरीबन पाकिस्तान में 45 लाख के करीब जो है ना वो बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, उनकी उम्रें जो है 17 साल से कम है। इनको हमने अकामती इदारे हैं, 24/7 वहीं बच्चे रहते हैं, तकरीबन 25 के करीब है हमारे पूरे मुल्क में, जिसमें मरी में भी है, कोहाट में है, मुख्तलिफ़ इलाकों में, शेखुपुरा में है, लाहौर के आसपास जो शेखुपुरा में, लाहौर में एक बन रहा है इस वक्त। तो ये 25 इदारे ऐसे हैं जिनमें हम ये 24/7 बच्चे रहते हैं। इनकी एजुकेशन, इनका खाना पीना, इनके सारा लवाजमात की ज़िम्मेदारी अल खिदमत उठाती है। इसके अलावा वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तकरीबन ये 34,300 के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ अकामती इदारों में रहते हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे बच्चे जो घरों में हैं, जिनको हम वहीं पे सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 5,500 रुपये हम एक बच्चे की कफ़ालत पे ख़र्चा आता है, हमारे डोनर्स डोनेट करते हैं। हम बच्चों की एजुकेशन और उनकी तालीमी ज़रूरियात, उनके कपड़े और ईद के और शबरात के मौके पर जो भी खुशी गमी का मौका होता है, हम इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इनकी माओं को जो है, सॉरी आपकी बात को मैं 1 मिनट और लूँगा, इनकी माओं के लिए भी हमने जो बच्चे जिनके पेरेंट वालिद नहीं हैं और जो वालदा ज़िंदा हैं, उन वालदा को हम छोटे छोटे कर्ज़े देते हैं कि ताकि अपने घर में बैठ के अपना काम कर सकें और अपने बच्चों और उनकी खिदमत भी कर सकें और बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। तो डॉक्टर साहब, फ़ंड्स कलेक्शन में किन मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि ख़तीर रकम खर्च करनी होती है जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही होती हैं, तो किन चैलेंजेस का सामना रहता है? तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डोनर्स जो हैं पाकिस्तान में, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जेनरेसिटी की तादाद काफ़ी अच्छी है, लोगों को देने का बहुत बड़ा रुझान है। हमारे मज़हब में भी चूँकि इस चीज़ का इन्फोर्स किया गया और उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हैं हमें इसको सपोर्ट भी करते हैं और अल खिदमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट कहती है आलम है कि हमें कभी भी जब भी हमने किसी चीज़ को डिसाइड किया है तो अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर हम लोगों ने पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, अल खिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है बनोकाबिल, एक तो ये बता दीजिए कि उसमें IT प्रोग्राम्स आप कराते हैं, वैसे इतने महंगे कोर्सेज होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है? और फिर माशाल्लाह गज़ा में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से। ये भी बताइएगा कि वहाँ पे अभी तातरीन सूरत हाल जो है वो क्या है और अल खिदमत की जानिब से क्या इक़दाम वहाँ पे किए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अपना ये जो बनोकाबिल का जिक्र किया आपने, बनोकाबिल 2022 में हम लोग कराची से शुरू हुआ था, तो उसके बाद ये तकरीबन अब पूरे मुल्क में हमारे इसके जो है ना वो सेंटर्स कायम हो चुके हैं। तकरीबन कोई 20 लाख के करीब लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और हमारा जो विजन है ये बेसिकली हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ब्रेन चाइल्ड है। उनका विजन ये है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हमको तकरीबन को 20 से 22 लाख तक लोगों को
इसके बारे में फुली ट्रेन करेंगे। ठीक। ये बेसिकली हमारे 2 कोर्सेज़ हैं, एक तो बेसिक कोर्सेज़ हैं और एक एडवांस कोर्सेज़ हैं। बेसिक कोर्सेज़ में जो IT जो इनिशियल AI है, वेब डेवलपमेंट है, जो छोटे-छोटे बुनियादी कोर्सेज़ है वो हम उनको करवाते हैं बच्चों को जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होते हैं। उसके अलावा एडवांस कोर्सेज़ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले IT की कोई ना कोई ट्रेनिंग ली हुई होती है, और इसका जो फ़ायदा है सबसे बड़ा ये है कि वो तमाम बच्चे, वो तमाम नौजवान जो कि हमारे मुल्क से बाहर दौड़ रहे थे, जिनको हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं मिलता, उनके लिए हमने ये बेसिकली प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो अपने खुद ये काम सीख के अपने कदमों पे खड़े होकर अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और इसमें फाइनेंसिस में वही जो पहले पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी, हमारे जितने भी हमारे डोनर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं और उसी के मुताबिक इन बच्चों को जो है ना उसकी ट्रेनिंग देते हैं। और डिफरेंट लैब्स हैं, लैब्स के साथ हमने इंक्यूबेटर्स भी बनाए हुए ताकि बच्चे वहाँ बैठ के अपनी ट्रेनिंग भी कर सकें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 बैचेज़ हमारे तकरीबन तमाम शहरों में निकल चुके हैं और वो बच्चे जो है अपने अपने पाँव पे खड़े हैं। और उनका हमने एक प्रोग्राम ऐसा भी किया जिसमें उन बच्चों ने अपनी अपनी जो सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो सारी उन्होंने डिलीवर की हैं। लाहौर में हमने प्रोग्राम किया था, फ्लैटिस में, ऐसे कराची में भी हुआ। तो ये बच्चे जो यहाँ से ट्रेनिंग करके, और इसके अलावा हमने इस दफ़ा जो नई इसमें डेवलपमेंट हमने ये भी की है कि हम जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ, ऐसे काम बताए जाएँ जो कि सुबह के टाइम मॉर्निंग शो देखने के अलावा बाकी काम भी कर सकें, प्रोडक्टिव काम गज़ा के ऊपर भी बता दीजिए। गज़ा के लिए हमने जब से गज़ा में ये सारा डिज़ास्टर शुरू हुआ तो हमने वेरी फर्स्ट डे से ये सारा काम वहाँ पे खिदमत ने शुरू कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन कोई 9.45 अरब रुपीज़ के हिसाब के मालियत के तकरीबन कुछ 6,200 टन सामान जो है वहाँ पे पहुँचा चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है लोगों के जहन में, वो भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि भी हाउ कम ये जब रस्ते सारे बंद हैं तो ये कैसी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। तो हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है ना लेज़ोन है NDMA पाकिस्तान का, वो हमें सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ से सामान जो है कभी वो इजिप्ट के रास्ते भेजते हैं, कभी हम जॉर्डन के रास्ते, जहाँ से रास्ता में खुला मिलता है हम वहाँ से सामान अंदर जो है ना वो भिजवा देते हैं। और उसके बाद ये डिज़ास्टर जब ओवर होने वाला, अभी तो हुआ तो नहीं, बस वो बातें कर लेते हैं, मगर प्रैक्टिकली अभी तक वहाँ पे मुश्किलात हैं, मसाइल का सामना है। हमने वहाँ पे स्कूल बनाए हुए हैं, हमने वहाँ पे कोई डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं। उसके अलावा गज़ा के बॉर्डर के हम एक हॉस्पिटल बिल्ड करने जा रहे हैं जहाँ पे वो पेशेंट जो है वहाँ पे हमें यहाँ पे ला के उनको ट्रीट किया जाएगा। एजुकेशन के हवाले से तकरीबन 30 के करीब वहाँ पे कुछ शेल्टर स्कूल्स बनाए हुए हैं। और हम पाकिस्तान में भी हमने वहाँ बच्चों को ला के 450 के करीब बच्चे जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनको ला के यहाँ पे हमने पढ़ाया भी है। पढ़ाने के बाद उनको बच्चे पास होने के बाद बेहतरीन। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि कार्य खैर जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं, जिस जज्बे के साथ चला रहे हैं, ऐसे ही चलाते रहें और इस कार्य खैर में मजीद जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी आपका हिस्सा बनते जाएँ और ये खिदमत का सिलसिला ऐसे जारी रहे। इसी में एक लम्हा ऐड ऑन करूँगा, तमाम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा तमाम डोनर्स का, आपके तवासुत से, जो कि हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम इन चीज़ों को वहाँ तक डिलीवर करने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपकी तशरीफ़ आवरी का भी।